नमस्कार दोस्तों, आपने रहीम जी का ये दोहा तो सुना ही होगा। रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जी हाँ, कभी कभी हम घर गृहस्थी में भी ये महसूस करते हैं कि हम लोग कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं, कुछ परेशानियां हम झेलते रहते हैं। कुछ छोटी सी ऐसी टिप्स या ऐसा कुछ छोटा सा आइटम हमें मिल जाता है जिससे हमारी वो समस्या हल हो जाती है। तो मैं आज अपने घर में यूज़ होने वाली कुछ ऐसी ही आइटम्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैंने कई सालों तक कुछ परेशानियाँ झेली हैं और फिर उनका निदान मुझे इन आइटम्स से मिला है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे पूजा घर से शुरू करते हैं। जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, यानी बरसात का महीना चल रहा है, तो ये बारिश लगती तो बड़ी अच्छी है पर कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी लेकर आती हैं जिनका निदान हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं या अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो उसके लिए हमें माचिस का उपयोग करना पड़ता है। पर जैसे ही बारिश होती है माचिस सीलने लगती है, तो या तो फिर उसको किसी डब्बे में बंद करके रखो, और अगर एक आध बार भी भूल गए वो डब्बे में रखना तो बस फिर जूझते रहो, तीलियों पे तीलियां ख़त्म करते रहो और फिर वो समस्या का निदान नहीं होता। पर मेरे पास एक ऐसा बढ़िया सा आइटम आ गया है जिससे मुझे ये परेशानी अब कम से कम बारिश के महीने में तो नहीं होने वाली। तो ये है वो समाधान। जी हाँ, ये लाइटर वो वाला लाइटर नहीं है जो स्पार्किंग वाला जो हम गैस बर्नर पे यूज़ करते हैं, इसमें लगातार जलती है इस तरह से। तो जब भी हमें दिया दीपक वगैरह जलाना हो तो इससे हम जला सकते हैं। तो ये जल गया हमारा दीपक और ये है हमारा वो बढ़िया सा आइटम। चलिए अब दूसरा आइटम देख लेते हैं। वो भी बरसात की सीलन वाली समस्या का ही समाधान है, तो और वो है हमारे किचन से संबंधित। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये हैं इस तरह की क्लिप्स। ये देखिए, ये इस तरह से लॉक हो जाती हैं और ये ओपन हो जाती है। जैसे हमने कोई ये पैकेट ओपन किया, अब हम इसको किसी कंटेनर में नहीं रख रहे हैं, फ्रिज वगैरह में रख रहे हैं, या कोई बड़ा कंटेनर है उसमें एक साथ कई बार हम बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं, चिप्स का पैकेट है या रवा सूजी मैदा वगैरह है, तो इसको अगर हम किसी कंटेनर में नहीं भर रहे हैं और ऐसे ही पैकेट रखना है तो या तो ऐसे करके हमको रबर वगैरह लगाना पड़ता है, पर रबर से वो एकदम सील नहीं होती है, थोड़ी खुली ही रह जाती है और उसमें फिर हमारी बरसात की सीलन वगैरह आ जाती है, सामान ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये वाला क्लिप बहुत ज़ोरदार है। इसको बस ऐसे ही लगाया और ऐसे लॉक कर दिया तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं जा पाएगा। अगर हम इसको पानी के नीचे भी रख देंगे ना तो पानी भी नहीं जा पाएगा, हवा भी नहीं जा पाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल एयर टाइट हो गया है। इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं, एक पैकेट में लगभग मेरे ख्याल से 10 या 12 है, तो छोटे से लेकर बड़े तक इसकी क्लिप्स मिलती हैं। तो ये बड़े काम आते हैं मुझे। तो ये ऐसे ये करके, और जैसे फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है या बड़े कंटेनर में एक साथ रखना है तो ऐसे हम रख सकते हैं, और जब भी हमें काम आया तो ऐसे ओपन करके यूज़ कर लिया। है ना बढ़िया क्लिप। तीसरे, चौथे और पांचवे यूज़फुल आइटम्स के लिए हम आ गए हमारी वॉश एरिया में। तो ये है हमारा बर्तन धोने वाला प्लेटफॉर्म और सिंक। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी बर्तनों में खाना छूटा है, छिलके वगैरह हैं या कुछ खाने का सामान छूटा है, तो वो जब हम धोते हैं कितना भी निकाल लो, अगर हम धोते वक्त वो कुछ ना कुछ हमारी सिंक में जाता ही है और जाली के थ्रू वो ड्रेन पाइप में चला जाता है। धीरे धीरे जब इकट्ठा होते होते ड्रेन पाइप हमारा पूरा ब्लॉक हो जाता है और फिर पानी निकलना बंद हो जाता है। फिर ये गंदगी होती है और फिर प्रॉब्लम बड़ी आती है। फिर या तो कुछ केमिकल डालो, केमिकल डालते हैं तो ड्रेन पाइप ख़राब हो जाता है। ऐसी बड़ी सारी समस्याएं मेरी कई सालों तक चलती रहीं। मुझे कुछ समस्या का समाधान ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर मुझे ये जाली मिली, तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो जाली। ये है वो जाली। हम इसको यहाँ पे जाली में रख देते हैं और जैसे कुछ भी खाना अगर गिरा, सपोज़ ये गिरा और ये वो हुआ, तो ये सारा इस जाली में इकट्ठा हो जाता है। फिर इसको हम निकाल कर
किसी भी बिन वगैरह में डाल सकते हैं और इससे हमारा ड्रेन पाइप ब्लॉक होने से बचा रहेगा और वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये एक आइटम है। चौथा आइटम ये बताना चाहूँगी मैं, ये बड़ा अच्छा है। जब हम बर्तन मांजते हैं ना तो गीला अगर स्पॉन्ज रह जाता है तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसमें से, और फिर बर्तन धोते हैं तो बर्तनों में से भी आने लगती है। तो ये इतना अच्छा आइटम है कि इसमें अगर धोकर और हम इस स्पॉन्ज को रख देते हैं तो ये पूरा सूख जाता है, और जब अगली बार हम वॉश करते हैं तो हमें साफ़ सुथरा स्पॉन्ज मिलता है। क्योंकि कई रिसर्च से पता चला है कि जितने ज़्यादा जर्म्स एक गीले और गंदे स्पॉन्ज में रहते हैं उतने आपके टॉयलेट सीट पे भी नहीं रहते। तो अगर आपको इससे बचना है तो इस तरह का आइटम कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आपका स्पॉन्ज साफ़ सुथरा रहेगा। पांचवा आइटम ये बताना चाहूँगी, ये इस तरह से टाइल्स पे चिपकने वाले हुक्स मिलते हैं आजकल बड़े अच्छे। तो जैसे आपको कहीं भी चिपकाना हो बाथरूम में या कहीं भी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे काफ़ी पुराने हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं आपको पुराने से। जैसे हमको सिंक के पास बॉटल ब्रश एक लगता ही है, वाइपर लगता है, सिंक साफ़ करने का एक ब्रश है। तो इस तरह से ये आइटम सारे हम हमारे ये हुक की मदद से चिपका सकते हैं। इससे हमें कुछ कील वगैरह ठोकने की भी ज़रूरत नहीं है और ये आराम से चिपक सकते हैं। जैसी सिंक वाली जाली हमने वॉश एरिया वाले सिंक में देखी, तो वैसी ही एक जाली हमने किचन वाले सिंक में भी लगाई है। किचन वाले सिंक में क्या है कि वो वाली स्टील वाली जाली फिट नहीं हो रही थी, तो यहाँ दूसरी लगाई है। यहाँ हम ज़्यादा बर्तन नहीं धोते हैं, सिर्फ क्रॉकरी या दूध चाय के जो बर्तन होते हैं वो हम लोग यहाँ पे धोते हैं। तो यहाँ पर जो जाली लगाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये प्लास्टिक वाली जाली लगी है। तो ये हो गए 6 आइटम। अब ये 7वां आइटम दिखा रही हूँ। ये है हमारा एक ब्रश, सील ब्रश भी कहते हैं इसको। तो जैसे ढक्कन होते हैं कोई से भी टिफ़िन के या कोई भी कंटेनर के, तो इनके ये जो नीचे है बीच में है ये बड़ा गंदगी कई बार जम जाती है और ये साफ़ नहीं होती। तो इसमें ये बड़ा हेल्पफुल है। ये वाला सील एकदम साफ़ कर देता है। टिफ़िन में कई बार यहाँ पे दही वगैरह जम जाता है या अचार का कुछ जम जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए बड़ा अच्छा है। इस तरह का आइटम कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे सिंक के पास होना ही चाहिए, क्योंकि सील के वहाँ बड़ी गंदगी होती है और फिर वो जैसे टिफ़िन में रखते हैं हम, तो वो जर्म्स जो होते हैं वो टिफ़िन के खाने में भी आ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। तो इस तरह का सील साफ़ करने का कुछ ना कुछ हमारे सिंक के पास होना ही चाहिए। अब हम आ गए हैं अपने 8वें और लास्ट आइटम पर, जो है ये क्लीनिंग ब्रश। ये सोफ़ा, पलंग, बिस्तर वगैरह को साफ़ करने में बड़ा काम आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, सोफ़े पे गिरा देते हैं, पलंग पे गिरा देते हैं। तो वो साफ़ करने के लिए या तो पूरा कवर साफ़ करो, जैसे कुछ कवर बिछा है तो साफ़ करो, अगर कवर नहीं है तो वैसे साफ़ करो, फिर नीचे पूरा गंदा हो जाएगा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है ये। तो जैसे ये मैं आपको दिखाने के लिए नमकीन गिरा देती हूँ। तो ये जैसे गिरा हुआ है, अब हमें इसको साफ़ करना है तो ये पूरा झटकाना पड़ेगा, पर चूंकि हमारे झाड़ू पोछा लग चुका है तो हम इसको यहीं के यहीं उठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बस 2-3 बार हमने किया और ये हमारा पूरा सोफ़ा साफ़ है और पूरा कचरा इसमें आ गया है। और इसको खोलकर हम अपने किसी भी डस्टबिन वगैरह में डाल दें तो ये हमारी सफाई हो गई, नीचे साफ़ रहा और ये भी साफ़ हो गया। तो ये आइटम जहाँ पे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो बिस्तर पर कुछ खा रहे हैं वहाँ गिर जाता है, तो ऐसी जगहों के लिए ये बड़ा यूज़फुल है। तो मुझे तो ये बड़ा काम आता है। तो ये थे हमारे आज के 8 आइटम। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इनमें से कौन सा आइटम यूज़ करते हैं, अगर नहीं करते तो अब कौन सा करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके लिए कुछ भी यूज़फुल रहा तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।